बात को शामिल कर लूं। साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एमक्यूएम को क्या लगता है जिस तरह से आज पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आया, जिस तरीके से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला, जिस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी को उनका जो निशान था बल्ला वो उन्हीं के वापस किया गया, उनको वापस दिया गया, आपको लगता है कि जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है? यू आर परफेक्टली सेटिस्फाइड फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन एंड फ्रॉम द हाई कोर्ट्स, राइट सर? बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा देखिए, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है कि जिस पार्टी का जो निशान है वो उस पार्टी अपने निशान पर लड़े इलेक्शन, उनको स्पेस भी देना चाहिए, ग्राउंड पर आए, मुकाबला करें और इलेक्शन को विन करें। एमक्यूएम का इस पर कोई दो राय नहीं है। एमक्यूएम की राय एक ही है, ठीक है, जो जिसका हक है उसको दिया जाए, उनको ग्राउंड भी दिया जाए, इनको इनका निशान भी दिया जाए और ठीक है ग्राउंड पर छोड़ा जाए। मुकाबला ग्राउंड पर होता है। जिस तरह अभी फिरदौस शहीद नकवी साहब ने बताया कि इमरान खान ने बड़ी बड़ी क्रिकेट के मैदान में कामयाबी हासिल की, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप जीता और मुकाबला किया और टीम को खड़ा किया उस जमाने के अंदर, और वो तमाम चीजें दुनिया के सामने है। लेकिन हमें जो थोड़ा सा जाती तौर पर मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जब 2018 के जो इलेक्शन हुए, जब सियासत के मैदान में इमरान खान साहब आए और 2018 का इलेक्शन जब इन्होंने लड़ा, तो फिर बाजवा साहब की उंगली पकड़नी नहीं चाहिए थी इनको ना। जनरल बाजवा साहब की उंगली पकड़कर और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इनको लाया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में जिस तरह से एमक्यूएम की गर्दन को दबाकर इनको जितवाया गया, और फिर बाद में चले जीत भी गए तो बाद में इनके लोग नजर भी कराची के अंदर नहीं आए, कहीं भी इनके एमएनए एमपीए, फिर पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से इनको सपोर्ट थी, फिर इनकी हुकूमत बनी बाकायदा तौर पर। हम भी इनके एलाए थे, इत्तेहादी थे। हमने इनसे सेंसस का कहा, सेंसस पर ये वर्किंग नहीं कर सके, इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, रीसेंसिस का हमने इनसे कहा था। हमने हैदराबाद यूनिवर्सिटी का इनसे मुतालबा किया, उस मुतालबे को पूरा नहीं कर सके। इन्होंने कहा हम 1100 अरब रुपए कराची को देंगे, वो भी पुराने प्रोजेक्ट थे, वो भी वादे पूरे नहीं हुए। लेकिन सियासत के मैदान में और क्रिकेट के मैदान में ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है ना। क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की, इसमें कोई शक नहीं। हम ये भी कह रहे हैं कि इनको जगह मिलनी चाहिए पॉलिटिक्स में, इनको स्पेस मिलना चाहिए, हम ये भी कह रहे हैं, क्योंकि तमाम हादसात, सानियात और ये बुरे वक्त एमक्यूएम से ज्यादा कोई नहीं जानता। एमक्यूएम ने ऐसे बुरे वक्त देखे कि एक दिन में एमक्यूएम के 4 कारकुनों को, एमक्यूएम के कारकुनान के 5 3 भाइयों के साथ एक ही दिन में मारा गया ना। और जो हसन हमारा किया गया वो तो शायद पाकिस्तान की तारीख में शायद किसी जमात में ऐसा ना हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम खड़े हैं। खड़े होने की बुनियादी वजह ये है कि हमारे पास नजरियात हैं, हमारे पास टास्क हैं, हमारे पास गोल हैं, टारगेट्स हैं, और उन टारगेट्स को लेकर चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर अभी गुज़श्ता 5-7 महीने के दौरान एमक्यूएम ने पूरे पाकिस्तान के अंदर रिसेंसस का मुतालबा किया था। रिसेंसस हुए, एमक्यूएम इस चीज में कामयाब हो गई कि एमक्यूएम ने 73 लाख की आबादी को कराची में जो गायब कर दी थी उसको ऐड करवाया। इस तरह से कराची का फायदा ये हो कि आगे चल के 71 यूसीज उनकी बढ़ जाएंगी। फिर एमक्यूएम ने अब गुज़श्ता कुछ दिन पहले जो हमारी मुलाकात मुख्तलिफ सियासी जमातों से हुई है, मुस्लिम नून लीग भी है, इसमें हम तो पीटीआई से भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा निजाम पाकिस्तान के अंदर लाएं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, वफाक डायरेक्ट मेयर को इख्तियारात दे और मेयर डायरेक्ट फिर डिस्ट्रिक्ट को और यूसीज को इख्तियारात दे। जिस तरह से वफाक में आइन के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इख्तियार लिखे हुए हैं, सीएम के इख्तियार, वज़ीर आला के इख्तियार लिखे हुए हैं, इस तरह से आइन के अंदर मेयर के भी इख्तियार लिखे होने चाहिए कि उनके डोमेन में कौन कौन से इदारे आ रहे हैं। तो पाकिस्तान को तरक्की पर ले जाने का वाहिद हल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। और जहां तक रह गई बात सियासत की, पॉलिटिक्स की और स्पेस की, तो हमारा ये वाजे तौर पर पैगाम है, ठीक है सबको स्पेस में आए मैदान में, क्योंकि 18 में हम मैदान में थे और लोगों ने हमें वोट भी दिया था, लेकिन हमारे साथ जोर जबरदस्ती कर हमारी सीटें छीनी गई और पूरे पाकिस्तान के साथ ही तमाम पॉलिटिकल जमात के साथ ये हुआ। तो तारीख अपने आप को दोहराती है। तो आज जो आप बोएंगे कल वो काटेंगे भी। मैं समझता हूँ कि जो कल बोया उन्होंने वो आज काट रहे हैं।